हाय, कैसे हो सभी। दिस इज मोहन दास इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। सो आई वुड लाइक टू टेल you something, and firstly subscribe my channel. The channel name is MD Classes. So you watch all the videos on my YouTube channel. तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट करा दी है। आज हम बात करेंगे 1.2 की। तो 1.2 स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका किस तरह है, हम देखते हैं 1 by 1। तो पहला क्वेश्चन आते हैं 140। तो 140 को अभाज्य यानी प्राइम नंबर, ये क्या कह रहा है, ये बोलते हैं इसे प्राइम नंबर। आपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा, जैसे 6 या 7 या 8th 9th में भी है आपके, ठीक है। तो ये यहाँ 6 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम यानी किसी भी नंबर का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो 140 को कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। जो एलसीएम मेथड होता है उसी से हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देखिए जिसके पीछे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, यानी क्या क्या नंबर आ जाए, 2 0 2 4 6 8। तो ये सभी नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। क्योंकि 0 आया तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 सत्ते 14 और 0 की 0, अभी भी 0 आ रहा है, फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6 और 2 पंजे 10। जिस जब किसी नंबर के पीछे 0 आए, 5 आए, तो किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 5 सत्ते 35। ये प्राइम नंबर है आपका, तो ये 7 से ही डिवाइड होगा, 7 एकम 7। तो इसका जो प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंड यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड ये है आपका। इन्हीं को क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड। अब आते हैं इस पे 156 पे, कैसे करेंगे इसे जरा देख लेते हैं। 6 से पीछे किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से। देखिए 5 का जो रूल रहेगा वो कभी कभी अगर 0 5 नहीं आता है तो हम किसी और नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएंगे हमारे जब, तो 2 7 14 2 8 16, अभी भी 8 है, 2 से डिवाइड, 2 3 6 2 9 18 है। ये 13 से चला जाएगा, 13 3 39। टेबल आपको याद होनी चाहिए, टेबल का बहुत रोल है इस नंबर इस एक्सरसाइज में, ठीक है। 3 1 जा 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किसके, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, इन्हीं को मल्टीपल में रख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसको इस पे आते हैं 3825। जरा देख लेते हैं इसका क्या रहेगा। देखिए 5 है, किससे डिवाइड चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो पहले इस 2 नंबर को पकड़ेंगे, 5 सत्ते 35, कितना बच गया यहाँ पे 35, या कितने हो गए 32, 5 6 के 30, कितने बच गए 2, कितने हो गए 25 55 25। किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। 5 एकम 5 हो गया, यहाँ कितने कितने बच गए 2, यहाँ हो गए 26 55 25, कितने बच गए 1, यहाँ हो गए 15, 5 दिया 15। देखिए 3 है, पीछे किससे चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ये किससे चला जाएगा, 17 थे 17 दिया 51, ये 3 बन जा 3, ठीक है। यानी किसके 3825 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। इन्हीं को मल्टीपल में लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3। तो ये एलसीएम जो मेथड था वो ये हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी नंबर को व्यक्त कर सकते हैं इसी के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में 2 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए क्वेश्चन 2 और बाकी रह गए, तो इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे, 505। देखिए 5 है, इससे 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 मैं इसमें नहीं जाएगा तो 0 को 0 ही लिखा जाएगा, 5 एकम 5। अब देखिए 1 है, किससे जाएगा डिवाइड, ये आपको सोचना है ये नंबर पूरा किससे डिवाइड जा सकता है। तो देखिए ये 11 से डिवाइड जाएगा, क्यों जाएगा, ये पूरा डिवाइड होना चाहिए। देखिए 100 को लेंगे एक साथ, तो 11 नंबर 99, कितना बच गया 1, यहाँ कितने हो गए 11, 11 एकम 11। तो ये किससे चला जाएगा, 13 से, 13 सत्ते 91, और फिर ये बचा 7, 7 एकम 7। तो 500
यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 5 × 11 × 13 × 7। इस पे आते हैं 7 4 2 9। देखिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं आपको पता होना चाहिए ये किस टेबल में आते हैं। ठीक है, ये किससे जाएगा डिवाइड। देखिए पीछे वाले नंबर में भी डिपेंड करता है। ये 9 है 3 से नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ कुछ नंबर होते हैं जो 3 से डिवाइड चले जाएंगे, लेकिन हर नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 23 से जाएगा, तो 23 × 3 3 या 9 और 3 से 6। 23 या कितने होते हैं 69। कितने 69। तो 74 में से 69 जाएंगे, 14 में 3 हो गए तो 5 बचेंगे, ये 5 हो गए। यहाँ कितने हो गए 52। तो 23 दूनी 46। ये कितने बच गए 12 में 6 गए तो कितने बचे 6 बचे। यहाँ कितने हो गए 69। और 23 या कितने होते हैं 69। अब देखते हैं, देख कुछ नंबर आपको पहले से ही पता होना चाहिए। टेबल ये आपको मेन इंपोर्टेंट है, या टेबल आपको याद होना चाहिए। तो टेबल याद करने के लिए जो भी है आप अपने आप याद करें। ठीक है, यहाँ मैं टेबल याद नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये किससे जाएगा, तो ये 19 से जाएगा। किससे जाएगा 19 से। तो 90 बन जाए 19, तो कितने बच गए 32 में से 19 गए तो 12 में से 9 गए तो 9 और 3 12। ये कितने बच गए 12 और 2 में से 1 गए 3, तो 132 कितने हो गए 13 बच गए। या कितने हो जाएंगे 133। तो 19 का टेबल पढ़ेंगे, तो 19 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार 9 बार पढ़ते हैं, तो 19 का टेबल 7 बार पढ़ते हैं, तो 9 7 63 की 3 हाथों लगी 6 और 7 7 7 और 6 13। तो कितनी बार गया ये, कितना बच गया था 133। तो 133 आ गया कितनी बार 7 बार, और बचा 17 17 एकम 17। तो 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या रहेंगे 23 × 19 × 17। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, अभाज्य गुणनखंड कैसे होगी किसी भी नंबर के। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आइए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कहना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन यही फिनिश होता है, यानी क्या पूछा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तथा करके दूसरा क्वेश्चन इसी में स्टार्ट होता है, इसकी जांच कीजिए। जांच भी करनी है आपको कि जांच क्या करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो ये जांच करनी है और एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है। तो एक एक करके सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, तो 26। तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जो हमने पीछे किए थे। देखिए 2 एकम 2 2 तिया 6 13 एकम 13। 91 के कर लेंगे ऐसे ही, ये 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 26 के जो फैक्टर हुए क्या हुए 2 × 13 × 1, और 13 के 91 के क्या हुए 13 × 7 × 1। 13 सत्ते 91 7 एकम 7 ये हो गया। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या करते हैं जरा यहाँ समझेंगे। पहले निकालेंगे हम एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तक। किसे क्या बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इसे बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में आए तो आप ऐसे कर लेंगे और इंग्लिश में आए तो भी आप कर लेंगे। तो एलसीएम होता है क्या निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सके। तो कैसे निकालते हैं, इसमें करना क्या होता है आप देखते जाइए। ठीक है, तो देखिए जो चीज कॉमन होगी वो तो लेनी ही लेनी है, हाईएस्ट कॉमन, यानी जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वो चीज कॉमन लेनी है। और यानी वो सभी वैल्यू, मैं कह सकता हूं वो सभी वैल्यू कॉमन लेनी है जिनकी पावर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए 13 की पावर 1 13 की पावर 1 ये तो आएगा 13 है, दोनों में कॉमन है, एक ही लेंगे। ठीक है, और फिर देखिए और 2 अकेला है, इसकी पावर 1 सबसे हाईएस्ट है, यहाँ तो नहीं है तो 2 भी आएगा। और देखिए 7 अकेला है, 7 की पावर 1 है, 7 भी आएगा। और 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसे में हम कर लेंगे 13 दूनी 26 × 7 7 × 42 की 2 और 7 दूनी 14 14 और 4 18। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा, एलसीएम आ गया 180
2। अब बात करते हैं किसकी, HCF की। HCF क्या कहता है, HCF कहता है यानी जब हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें से ओनली कॉमन वैल्यू ही लेनी है, दोनों में कॉमन वैल्यू जो आएगी वही हम यहाँ पे लेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जो कौन कौन सी वैल्यू कॉमन होंगी वही लेंगे। देखिए 13 कॉमन है ओनली, तो HCF कितना आ गया, 13 रहेगा। और कुछ कॉमन है, 1 है तो 1 भी ले लेंगे, तो 13 बन जा 13। तो और कुछ कॉमन नहीं है तो HCF में कॉमन वैल्यू लेते हैं, और LCM में जो सबसे बड़ी घात होती है वो सभी वैल्यू लेंगे उनकी, ठीक है। अब करते हैं इसकी जांच। तो जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए तो क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF इंटू LCM। देखिए ये HCF इंटू LCM, तो दो संख्या कौन सी जो गिवन होंगी क्वेश्चन में, ये गई दोनों संख्या, ये गई। तो 26 गुणनफल कह रहा है यानी गुणा करना है आपको, 26 इंटू 91 इक्वल टू HCF। HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। जरा इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इनका, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2366, और इसका भी मैंने मल्टीप्लाई किया कितना 2366। इसका मतलब जो हमारा जो उसने जांच पूछती वो क्या है, सत्य है, यानी लिखेंगे सत्य है, जांच सत्य है। आते हैं, चलो देखिए दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का। तो इनके भी फैक्टर निकाल लेंगे हम यहाँ पे। 510 का फैक्टर कितना रहेगा, ठीक है, 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड जा सकता है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 है, 5 से डिवाइड जा सकता है, 5 25, 5 एकम 5, ये 17 ये 17 51 हो जाएगा, ठीक है। ये किससे चला जाएगा, 3 एकम 3। ये 92 को देख लेंगे, 92 में क्या होगा, ये 2 है पीछे, 2 से जा सकता है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 क्या है आपका भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो 23 से ही डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनके 510 के फैक्टर क्या क्या हुए हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू, देखिए 5 है, ठीक है, 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 1, और 92 का कितना है 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। अब देखिए एलसीएम पे बात करते हैं। एलसीएम क्या बताया था मैंने, जो देखिए इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। देखिए जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 कितनी हो गई 2, ये 23 इंटू 1। इसमें ऐसा कुछ नहीं तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो मैंने क्या कहा था एलसीएम में सभी वैल्यू लेंगे और सबसे बड़ी घात वाले लेंगे। तो देखिए इन दोनों में, इसमें से देखिए 2 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आएगी, यहाँ पे क्या आएगी 2 की पावर 2 इंटू सभी वैल्यू लेंगे और देख लेते हैं और क्या क्या है। 5 की पावर 1 अकेले है, सबसे बड़ी घात है तो 5 भी आएगा। 70 है और देखिए इसमें नहीं है 70, तो 17 की पावर 1 है, सबसे बड़ी घात है तो 17 भी आएगा। और देख लेते हैं 3, तो 3 भी आएगा। और देख लेते हैं 23, और 23 भी इसकी पावर सबसे बड़ी है तो 23 भी आएगा। और इसको कर देंगे 2 दूनी 4 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 23, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। देखिए 4 पंजे 20 और 20 दिया 60 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। आइए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए करो। तो इसका देखिए मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या आई वैल्यू 23,460 यानी 23,460 आया। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, HCF की। तो HCF क्या कहता है, जो कॉमन वैल्यू होगी दोनों में से वही लेंगे, अन्यथा किसी वैल्यू को नहीं लेंगे। तो इसको मैं इसकी जगह में ऐसे यूज कर लेता हूँ, इससे तो बनाइए। तो देखिए 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और देख लीजिए और क्या कॉमन है, 5 है नहीं है, 17 नहीं है, 3 नहीं है, 1 है इसमें, तो कितना आ गया 2। HCF कितना है इसका 2। तो LCM और HCF आपको समझ में आ गए होंगे। अब जांच के लिए बात करते हैं। जांच के लिए जो इसने बोली है क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF इंटू LCM। तो देखिए दो संख्या कौन सी जो गिवन होंगी, ये कहीं 510 इंटू 92, और HCF कितना है 2 गुणा LCM कितना है 23,460, 23,460। तो आते हैं
देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो देखिए ये मल्टीप्लाई किया इन दोनों का तो आ रहा है 46920, इसका मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 46920। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल का साइन है तो दोनों वैल्यू सेम है, तो जांच हमारी क्या है, सत्य है, जांच सत्य है। तो लास्ट क्वेश्चन और बचा है इसमें, उसको देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 336 और 511 का क्या निकालना है हमें, ये एलसीएम एचसीएफ निकालना है और ये जांच भी करनी है। तो 336 इसका निकाल लेंगे कैसे, देखिए 6 है पीछे 2 से डिवाइड आ सकता है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, यानी पीछे यहाँ पे 1 बचेगी तो कैरी, यहाँ पे कितने हो गए 16, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से चला जाएगा 3 सत्ते 21, अब 7 से जाएगा 7 एकम 7, ठीक है, और इसको निकालेंगे 511 को। अब देखिए जो मैंने पीछे बताया था 0 और 5 आएंगी, वो 5 से डिवाइड हो सकता है, देखिए इसमें 1 है, इसका मतलब ये 5 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, तो दो वैल्यू लेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, ज्यादा हो जाएगा 7 7 49, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 49, 11 में 9 तो 2, कितने बच गए 2, यहाँ कितने हो गए 21, 7 या 21, तो 73 क्या है प्राइम नंबर है, तो 73 एकम 73। तो देख लीजिए 200 336 के जो फैक्टर निकले कितने, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 1। इसको मैं और कैसे लिखता हूँ, देखिए आधा समान हो तो गाते हैं जुड़ जाती है, 2 की पावर 4 × 3 × 7 × 1, ठीक है, और इसको लिख देते हैं 511 को क्या लिखेंगे 7 × 73 × 1, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, तो यहाँ कर देते हैं। तो पहले आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी घाती होगी वो वैल्यू लेंगे, दोनों में से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितनी है 2 की पावर 4, देखिए यहाँ 2 नहीं है, 2 की पावर 4 है, और यहाँ कितना है 3, देखिए यहाँ कितना है 3 भी आएगा, और देखिए 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 दैट इज 7 भी आएगा, और 73 इसकी पावर 1 है, सिंगल है, यानी सबसे बड़ी घाती ये खुद में है, तो 73 भी आएगा और 1 भी आएगा। इसको 2 की पावर 4 को क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 यानी 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 16, तो 16 × ये 7 किया 21 × ये कितना हो गया 73 एकम 73। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है 24528। आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों का जो डिजिट आएगी फिर उसका इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका आएगा एलसीएम। अब एचसीएफ पे बात करते हैं। एचसीएफ क्या कहता है, जो वैल्यू कॉमन रहेगी उसी को ही लेंगे, बाकी की और वैल्यू कोई नहीं आएगी। तो जरा इन दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, देख लीजिए ये गया, तो 7 कॉमन है इसमें, और देख लीजिए कहीं है 2 नहीं है कॉमन, 1 है, 1 कॉमन है, 1 भी आ जाएगा, तो 7 एकम 7, ये हो गया हमारा एचसीएफ, ठीक है। अब जांच के लिए बात करते हैं। जांच क्या कहती है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ × एलसीएम। तो दो संख्या कौन सी जो गिवन होंगी, ये की दोनों संख्या, तो 336 × 511, और एचसीएफ कितना है, ये गया 7, एलसीएम कितना है, एलसीएम निकला ये गया 24528। इनका मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा इनका। देखिए ये है मेरा, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया है, मेरी आ रही वैल्यू ये, और इसका मल्टीप्लाई किया 7 से इसका, तो वैल्यू आ रही मेरी ये। तो आज के 2 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट किए एक्सरसाइज 1.2 के, बाकी के जो बचे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।